हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा टैरो। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है व्हाट्स योर पर्सन फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स विल बी। ठीक है, आपके पर्सन जो भी जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं उनका आपके प्रति क्या फ्यूचर एक्शन हो सकता है। फ्यूचर में हम फ्यूचर कहते हैं तो हम 1 ईयर तक का प्रेडिक्शन लेते हैं। ठीक है, तो और जब मैं निकालूंगी तो मैं हमेशा अपने जो टाइम बाउंड जो वीडियोस होते हैं मैं हमेशा उनमें कहती हूँ कि आप जब मैं कार्ड्स शफल कर रही होती हूँ या फिर निकाल रही होती हूँ तो उस टाइम ही आप अपना टाइम फिक्स कर लिया कीजिए कि मुझे 6 महीने का प्रेडिक्शन देखना है या मुझे 1 ईयर का प्रेडिक्शन देखना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप फिर प्रेडिक्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से टाइम को सिलेक्ट कर लिया कीजिए कि मुझे 6 मंथ का या मुझे 1 ईयर का प्रेडिक्शन कितने टाइम पीरियड तक का मुझे प्रेडिक्शन देखना है। ठीक है ना, अपने रिलेशनशिप को लेकर। वैसे हम सजेस्ट नहीं करते आप 1 ईयर से ऊपर जाएं। ठीक है, और ये सब आपके ऊपर है। ठीक है, आपकी इंडिविजुअल चॉइस है आप कितने टाइम तक का प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी है टाइम आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाइल से। तो चलिए शुरू करते हैं पिका कार्ड से। तो आपके सामने एज यूजुअल 3 पाइल्स हैं, तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसका देखिए। फर्स्ट पाइल तो ये है जिसे मैं चक्रा की सीरीज़ कहती हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ द इमेज ऑफ अ चक्रा। ठीक है, आप ये इसको मैं पाइल नंबर 1 कहूँगी। ठीक है, दूसरा पाइल ये होता है, ये भी एक चक्रा की इमेज है पर थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। ठीक है, दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 2। ठीक है, इसमें क्राउन चक्रा को बहुत प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। दिस इज़ द पाइल नंबर 2 एंड थर्ड वन इज़ डिवाइन फेमिनाइन, मतलब इस पिच फोटो को मैं डिवाइन फेमिनाइन कहती हूँ। ठीक है, दिस इज़ पाइल नंबर 3। ठीक है, तो आप इनमें से 3 पाइल में से एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है, जो भी आपको समझ में आता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ। ठीक है, तो आप इन तीनों पाइल में से एक को चूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको अब दिख रहा होगा आराम से। तो तीनों पाइल में से एक चूज़ आप कर लीजिए। अगर आपको चूज़ करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पिका कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा था, जिन्होंने भी ये वाला चक्रा सीरीज़ को सिलेक्ट करा था। ठीक है, तो जो सबसे पहला कार्ड निकालूंगी मैं वो प्रेजेंट सिचुएशन का निकालूंगी कि आपकी जो रिलेशनशिप की अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। आप जिस भी पर्सन के बारे में ये जानना चाहते हैं उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा कार्ड होगा वो आपके पर्सन का स्टैंड या फीलिंग क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। फिर तीसरा कार्ड कि आपकी फीलिंग्स क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। और फोर्थ कार्ड कि फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है आपका पर्सन का आपकी तरफ। ठीक है, तो इस तरह से ये मैं रीडिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो कार्ड होगा वो प्रेजेंट सिचुएशन का होगा कि प्रेजेंट में आपकी क्या सिचुएशन है। आप जैसे कि मैंने रीडिंग से पहले ही बताया था कि आप इसके लिए जब टाइम फ्रेम हम टाइम बाउंड वाली रीडिंग लेते हैं तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप पहले से ही अपने दिमाग में एक टाइम रख लीजिए कि आपको 6 मंथ का देखना है या 1 ईयर का देखना है। ठीक है, और ये रीडिंग से पहले रखना है, ये नहीं कि रीडिंग के बाद आप सोच रहे हैं कि मैंने 6 मंथ का ठीक है सोचा था या मैंने अब सोचा है कि ये 6 मंथ की रीडिंग थी मेरी। आप रीडिंग से पहले ही ये सोचें। ठीक है, तो सबसे पहला जो कार्ड होगा वो आपका प्रेजेंट सिचुएशन की एक म्यूचुअल एनर्जी क्या है आपका रिलेशनशिप की, कि क्या चल रहा है। ठीक है, जो दूसरा कार्ड है वो आपके पर्सन का स्टैंड है। जो थर्ड कार्ड है वो आपकी क्या पोजीशन है इस रिलेशनशिप को लेकर। और जो ये वाला कार्ड है ये आपका फ्यूचर एक्शन का कार्ड है। ठीक है, ये आपके पर्सन का आपके प्रति क्या फ्यूचर एक्शन होगा जो भी टाइम आपने अपने लिए सिलेक्ट करा है उसके लिए। सबसे पहले मैं प्रेजेंट सिचुएशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आप इसके साथ रेजोनेट करते हैं तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है,
प्रेजेंट सिचुएशन आपकी आई है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यू आर फीलिंग टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। योर पर्सन फीलिंग्स टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप, 7 ऑफ कप्स, 7 of wands, 7 of swords, 7 of cup. Interesting pile number 1, interesting. I love this reading. चलिए फ्यूचर एक्शन देख लेते हैं। रीडिंग तो आपकी पहले से ही बहुत इंटरेस्टिंग है, फ्यूचर एक्शन देख लेते हैं आपका। द सन, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत खूबसूरत, ठीक है। खूबसूरत तो नहीं बट वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जूसी, ओके। चलिए, प्रेजेंट सिचुएशन 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स जब आता है तो इसका मतलब होता है कि इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी अपोजिशन है, बट उस अपोजिशनों के बाद भी, ठीक है ना, उन अपोजिशंस के बावजूद भी ये रिश्ता टिका हुआ है, ठीक है ना। तो ये रिश्ता काफ़ी इस रिश्ते के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। टू बी हॉनेस्ट, कि इस रिश्ते के खिलाफ जो आपका रिलेशनशिप है उसको तोड़ने के लिए या फिर उस रिश्ते को नहीं होने के लिए, इसके लिए बहुत सारे लोग, ये सारे जो नीचे से वॉन्ड्स आ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें बताते हैं कि इस रिश्ते को तोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास करे जा रहे हैं, ठीक है ना। बट फिर भी ये रिश्ता ग्राउंडेड है, ये रिश्ता कायम है, और इस रिश्ते को आप या आपके पर्सन सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। तो अगर आप इसके साथ रेजोनेट करते हैं तो आगे की रीडिंग देख लेते हैं। दिस इज़ योर सिचुएशन, दिस इज़ योर पर्सन सिचुएशन एंड दिस इज़ द आउटकम। अब देखिए, अब आपकी सिचुएशन क्या है, 7 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है, 7 ऑफ कप। आपके पर्सन सोच रहे हैं, मतलब ही इज़ इन हिज माइंड, ठीक है। वो कोई भी एक्शन नहीं लेना चाह रहे, वो बस अपने अभी माइंड में है, ठीक है। दे आर इन, मे बी दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू, मे बी समथिंग लाइक दैट। और आपकी एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग है, 7 ऑफ सॉर्ड्स। अब ये एनर्जी स्विच ऑफ भी हो सकती है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी हो और ये आपके पर्सन की एनर्जी हो। तो नीचे मेरे को कई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लोग बोलते हैं मैम आपने उल्टी एनर्जी बता दी, तो ये हो जाता है टैरो में, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, क्योंकि हर एक की सिचुएशन एक जैसी तो नहीं हो सकती ना, ठीक है। चलिए, 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा पर्सन जो डिसाइडफुली एक्ट कर रहा हो, जो चीज़ों को छुपा रहा हो, जो चुपचाप कहीं इस पतली गली से निकलना चाहता हो, जो जिसका सेल्फिश मोटिव हो, और ये 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है। तो ये कुछ सिचुएशन ही ऐसी है कि आपको थोड़ा सा इस तरह चोरी छुपे वाला काम करना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है ना। आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है जो शायद आप चोरी छुपे कर रहे हो, किसी को बता नहीं सकते हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा काम आप इस रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा कि अगर आप ये ऐसा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे झूठ बोलना या बातों को छुपाना, या आप अपनी फैमिली से कुछ छुपा रहे हैं, या ठीक है, या अपने पर्सन से ही कुछ छुपा रहे हैं। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स काफ़ी डिसाइडफुल एनर्जी होती है, ठीक है। और जो आपका पर्सन है वो अभी सिर्फ इमेजिनेशन में है, ही इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू या शी इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू, कि एक दिन हमारा सब कुछ सही हो जाएगा, हमारा घर संसार बच जाएगा, और इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप ज़्यादा एक्टिव लग रहे हैं आपके पर्सन के बजाय, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन सिर्फ ख्वाबों में हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बट आप ज़्यादा एक्टिव हैं अपने पर्सन के लिए, और आप साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं कि आप इस रिश्ते को किसी तरह बचा सकें, या आप इस रिश्ते में किसी तरह से कामयाब हो सकें, या आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जा सकें, ठीक है। क्योंकि अपोजिशन बहुत हैं, आपको इस रिश्ते को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस रिश्ते को बचाने के लिए शायद आपको मजबूर होना पड़ा है कि आप इस तरह से
थोड़ा सा डिसाइडफुल एक्ट करने के लिए आपको मजबूर होना पड़ा है, ठीक है ना। आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन ऐसी बन गई है कि आपको ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। पर जो आउटकम है, आपने जितना भी टाइम पीरियड अपने लिए सेलेक्ट करा है, तो आउटकम कार्ड बहुत अच्छा है आपका द सन, और सन सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है टैरो में, ठीक है। तो शायद आपकी जो स्मार्टनेस है वो काम कर जाएगी, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि जो आप इसलिए स्मार्टली एक्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी आप लोगों से बच कर एक्ट कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा अपने माइंड से काम ले रहे हैं, तो ये आपकी आपका जो टैक्टिक्स है वो सक्सेसफुल होने वाला है, और आपको इस रिश्ते में कामयाबी मिलने वाली है, ठीक है। तो पॉजिटिव आउटकम होने वाला है आपका। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल्स, और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरी ईमेल आईडी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं पायल नंबर 2। चलिए अब जिन्होंने भी पायल नंबर 2 और ये वाला 7 चक्र वाली में जिसमें क्राउन चक्रा बहुत ही प्रोमिनेंट रूप से दिखाया गया है, पायल नंबर 2 को सिलेक्ट करा, उनके लिए हम रीडिंग ले लेते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले जैसा मैंने शुरू में बताया कि आप अपने हिसाब से एक टाइम फ्रेम सोच लीजिए कि आपको 6 मंथ का, 1 ईयर तक का, कितने तक का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, कितने तक का आपको रीडिंग देखनी है, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे कार्ड्स निकालती जाऊँगी मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारी ईमेल आईडी, मेरे सारे व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो रीडिंग होती है वो पेड होती है, एक 500 की रीडिंग होती है और एक 1100 की रीडिंग होती है, ठीक है। तो अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए जो पहला कार्ड मैं इस रीडिंग के लिए मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी। जो पहला कार्ड्स होगा वो प्रेजेंट सिचुएशन के लिए होगा कि आपके रिलेशनशिप की अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। दूसरा कार्ड जो होगा वो आपके लिए होगा कि आपका स्टैंड क्या है अभी इस रिलेशनशिप के लिए। फिर आपके पर्सन का स्टैंड क्या है, और फोर्थ कार्ड मैं लूँगी कि आपका ये जो भी ये सिचुएशन है उसका आउटकम क्या निकलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कार्ड्स मिल क्या गॉड, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन, लवर्स, उफ 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 उफ, ओके। चलिए अब आपका स्टैंड क्या है इस रिलेशनशिप के लिए लेकर। द मून, आपके पर्सन का स्टैंड क्या है इसको लेकर। हेरोफेंट, ओके। आउटकम जजमेंट, 20 नंबर होता है, जजमेंट होता है ये, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। जो पहली फाइल थी उसमें भी मुझे काफ़ी अपोजिशन वाली फीलिंग आ रही थी। इस वाले फाइल में भी काफ़ी अपोजिशन, मतलब 2 बंदे एक दूसरे से प्यार करते हैं, 2 इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर उनके बीच में पूरा एक पहाड़ जैसी डिफ़िकल्टियाँ हैं उन दोनों को मिलने में, ठीक है ना। देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेस्ट। आप दोनों में पैशन है, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप दोनों मतलब आप दोनों को लगता है कि आप दोनों का एक दूसरे की लाइफ में आना एक डिवाइन ब्लेसिंग है, ठीक है ना। और कंपैटिबल भी आप दोनों को लगते हैं कि आप फील करते हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत एक ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के पास आने के लिए आपको एक बहुत डिफ़िकल्ट टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। और ये डिफ़िकल्ट टेस्ट मुझे लगता है कास्ट सिस्टम का है, क्योंकि जब भी हेरोफेंट आता है ना तो मुझे रिलीजियस फैक्टर से रिलेटेड समझ में आता है। फैनेटिज़म्स, जो रिलीजियस फैनेटिक्स होते हैं कि भैया ये हमारे जो कास्ट से बाहर शादी नहीं करनी, या फिर कुछ इस तरह की जहाँ माहौल होता है, तो इस तरह का माहौल होता है जब हेरोफेंट आता है, ठीक है। और ये मून कार्ड के साथ आया है, और लवर भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बताता है कि आप दोनों की जो लाइफ है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट हैं, बट आपको दोनों को मिलने के लिए शायद आपको काफ़ी टेस्ट से इस रिलेशनशिप को गुजरना पड़ेगा। और उसके साथ फिर मून आ गया, फिर उसके बाद हेरोफेंट आ गया, तो एक रिलीजियस फैक्टर है, ठीक है ना। आपके पर्सन भी उस रिलीजियस फैक्टर से डरते हैं, और आप तो बहुत ही डरे हुए हैं, ठीक है।
तो आपके पर्सन से ज़्यादा आप डरे हुए हैं कि सोसाइटी और रिलीजियस फैक्टर्स कि कैसे हम एक दूसरे की फैमिली को बताएं कैसे होगा। मतलब शायद आपको रात रात भर नींद भी नहीं आती होगी। मून कार्ड तो सबसे भयंकर कार्ड होता है। नींद नहीं आना, एंग्जाइटी रहना, डिप्रेशन में जाना, ठीक है ना, सहमा सहमा सा रहना, अब क्या होगा अब क्या होगा, ठीक है। तो काफ़ी नेगेटिव कार्ड होता है मून, ठीक है। और आपके पर्सन के अंदर भी एक रिलीजियस फैक्टर को लेकर डर है, ओके। और लवर में भी एक डिफ़िकल्टी है इस सिचुएशन में कि आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट टेस्ट से गुजरना पड़ेगा अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं मेनली रिलीजियस फैक्टर देख रही हूँ कि कास्ट डिफरेंस हो सकता है आपके अंदर, या एज डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि कई लोगों में ये होता है कि अगर लड़की बड़ी हो तो फिर उन्हें दिक्कत हो जाती है, कई पेरेंट्स को ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक पुराना माइंडसेट, मतलब कुल मिला के सोशल जो माइंडसेट होता है कि हमें एक ही कास्ट में शादी करनी चाहिए, लड़की को बड़ा नहीं होना चाहिए लड़के से, कुछ इस तरह से जो माइंडसेट होता है ना, उसको हेरोफेंट डोनेट करता है। ठीक है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा, ओके। बट जो आउटकम आया है वो आया है जजमेंट, ठीक है। तो जजमेंट क्या होता है? जजमेंट हमेशा गेटवे टू कर्मा होता है। ये एक ऐसा कार्ड होता है जो आपको ये बताता है कि अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर आपने बुरे कर्म करे हैं तो आपको बुरा कर्म मिलेगा, बुरा फल मिलेगा, सॉरी, ठीक है। तो आउटकम के लिए जजमेंट आया। आई थिंक आई नीड अ क्लैरिफिकेशन ऑन दिस, कि मुझे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए कि व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, जो भी आपने टाइम पीरियड सेलेक्ट करा है, आपका रिश्ता मतलब ऐसा नहीं है जैसे जो पहला पाइल था उसमें द सन आया था, तो मैं ये कहती थी कि मेरे को ये समझ में आया था कि आपने अगर जिस भी टाइम फ्रेम का आपने निकाला है उसमें मतलब आपको काफ़ी पॉजिटिव शायद आपकी शादी तक हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शादी तक की बात तो नहीं समझ में आ रही, बट यह है कि रिश्ता बहुत ही स्नेल पेस, मतलब बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आप भी बहुत डरे हुए हैं, आपका पर्सन भी बहुत डरा हुआ है, आप एक दूसरे की फैमिली को बता नहीं सकते, वो अपनी फैमिली को नहीं बता सकते। तो काफ़ी धीरे धीरे ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और जो भी आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट करा है अपने हिसाब से, तो उसमें प्रोग्रेस आएगी, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से कमिटमेंट आ जाएगी, ठीक है, आपकी शादी हो जाएगी या फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बट एक ये है कि पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएगा ये रिश्ता, ठीक है। जजमेंट आया है, साथ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो एक न्यू इंथुजियाज़म आएगा इस रिलेशनशिप के प्रति आपके अंदर, आपके पर्सन के अंदर, ठीक है ना। जैसे आप एक ना उम्मीदी में चले गए हैं। आई थिंक जब मून कार्ड होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत ही नेगेटिव कार्ड होता है, मतलब बहुत ही डिप्रेशन में, मतलब आपने तो लगता है मुझे जैसे उम्मीद ही खो दी है इस रिश्ते के प्रति। तो शायद वो उम्मीद वापस आएगी आपकी इस टाइम फ्रेम में, जिसमें टाइम फ्रेम को लेकर आप अपनी रीडिंग देखिए, जितने भी टाइम फ्रेम को, टाइम लिमिट को लेकर, तो ये उम्मीद वापस आएगी, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी शादी हो जाएगी या सब कुछ फाइनलाइज्ड हो जाएगा उस टाइम पीरियड में, बट एक उम्मीद की किरण इस रिश्ते में आएगी, ठीक है। तो ये रिश्ता ख़त्म नहीं होने वाला, बट जितना भी आपने टाइम सोचा उसमें ये कंक्लूजन में भी नहीं जाने वाला, ठीक है ना, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल बहुत है इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं बहुत डिफ़िकल्टी लेवल है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है, नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके रिश्ते में क्या डिफ़िकल्टी है, कि आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है इस रिश्ते के प्रति, ठीक है। तो चलिए, तो ये तो थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। चलिए, अब जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 डिवाइन फेमिनिन वाला कार्ड सेलेक्ट करा था, इसको मैं डिवाइन फेमिनिन कहती हूँ इस कार्ड को। तो मैंने अपने आप ही नाम रखे हुए हैं अपने फ़ोटोज़ के, अपने कार्ड्स के। तो दिस इज़ माय सेल्फ मेड कार्ड एंड सेल्फ नेम कार्ड, okay, so this is divine feminine for me।
जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए सारे मेरे जो ईमेल आईडी होती है, मेरे व्हाट्सअप नंबर मेरा, ठीक है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जो रीडिंग होती है वो पेड होती है। एक 500 की रीडिंग होती है, एक 1100 की रीडिंग होती है। तो आपके बजट अकॉर्डिंग अब आप रीडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है, मैंने सोचा है कि मैं इसको 4 कार्ड्स में रीडिंग करूँगी। जो सबसे पहला मैं कार्ड लूँगी वो प्रेजेंट सिचुएशन का लूँगी कि आपके रिलेशनशिप की प्रेजेंट एनर्जी क्या है, ठीक है। उसके बाद आपकी एनर्जी क्या है इस रिश्ते के प्रति, फिर आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, और उसके बाद आउटकम क्या है, व्हाट विल बी द आउटकम। और इस आउटकम के लिए जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि आप अभी से ही अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको 6 मंथ का आउटकम देखना है, 1 ईयर का आउटकम देखना है, ठीक है, या 2 मंथ का या 3 मंथ का आउटकम देखना है। फिर ही आप इस रीडिंग को देखें। अपने माइंड में अभी आप सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे 1 ईयर का या 2 मंथ्स का आउटकम देखना है। बैक ऑफ द डेक आपका आया है 2 ऑफ कप्स। आई होप क्योंकि बैक ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स आया है तो आई होप ये रीडिंग पॉजिटिव वे में जाए। जो पहले की 2 रीडिंग थी काफ़ी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद जो पीछे की 2 पाइल्स थी। प्रेजेंट रीडिंग, प्रेजेंट सिचुएशन 4 ऑफ कप्स, ओके, डिसअपॉइंटमेंट, व्हाट्स योर 6 ऑफ कप्स, ओके, कप्स एनर्जी है, काफ़ी इमोशनल रिश्ता है आपका। कप्स एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। योर पर्सन 9 ऑफ वॉन्ड्स, आउटकम 10 ऑफ पेंटिकल्स। या मतलब मुझे कुछ कुछ इंट्यूशन हो जाता है कि मेरी रीडिंग किस तरफ जाने वाली है। तो जैसे कि बैक ऑफ द डेक मैंने दिखाया था आपको 2 ऑफ कप्स, तो मुझे लग रहा था कि ये रीडिंग, इसको भी निकाल लेती हूँ, ये रीडिंग एक पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादातर देखती नहीं हूँ बैक ऑफ द डेक, पर जब मुझे होता है मुझे देखना है तो मैं देख लेती हूँ, ठीक है। और ठीक है, अगर मुझे गाइड होता है कि मुझे बैक ऑफ द डेक देखना है तो मैं देख लेती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग में। देखिए 1 2 3 कप्स हैं, ठीक है। 3 कप्स के आपके जो कार्ड्स हैं वो 3 कप्स के कार्ड हैं। एक वॉन्ड्स का कार्ड है और एक पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। इसमें से अब मैं आपको बताऊं 1 और 2 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है। तो इट्स नॉट डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन नहीं है। अभी 4 ऑफ कप्स में हैं आप। 4 ऑफ कप्स क्या होता है? 4 ऑफ कप्स ये होता है ओवर थिंकिंग करना, ठीक है। 4 ऑफ कप्स को मैं हमेशा ओवर थिंकिंग का कार्ड मानती हूँ, क्योंकि इस बंदे के पास 3 है, इसको चौथा वो दे रहा है भगवान, पर फिर भी वो लेने को तैयार नहीं है। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, पता नहीं क्या चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब सब कुछ होते हुए भी दुखी रहना, राय का पहाड़ बनाना, टू बी फ्रैंक, ओके। तो दिस इज़ द 4 ऑफ कप्स एनर्जी। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है कि वो डिसअपॉइंटेड है, और डिसअपॉइंटमेंट वाली कोई बात है नहीं, ठीक है ना। आगे के कार्ड्स देखें तो इतना कोई डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है नहीं जितना वो मुंह फुला के बैठे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी तरफ से फीलिंग आ रही है 6 ऑफ कप, और ये आपके पर्सन की डिसअपॉइंटमेंट ही है, आई थिंक, जो मैंने कैच करी है, जो प्रेजेंट रीडिंग है। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, आपके लिए तो आप बिल्कुल कूल हैं, आपको पता है। 6 ऑफ कप एक सोलमेट का भी कार्ड होता है कि आपको पता है ये पर्सन आपका सोलमेट है, ये पर्सन आपके लिए वफादार है। मतलब आप अश्योर्ड हैं कि ये पर्सन आपका कहीं जाने वाला नहीं है। बट आपके पर्सन थोड़े से इनसिक्योर हैं, आई डोंट नो व्हाई। आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। मतलब जो भी इनसिक्योरिटी है ना, वो आपके पर्सन की तरफ से आ रही है इस फाइल में। आपकी तरफ से यू आर वेरी सिक्योर अबाउट दिस पर्सन, अबाउट दिस रिलेशनशिप। आपको पता है ये पर्सन आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, ये एक बढ़िया रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप आपको, बट आपके पर्सन को पता नहीं किस चीज़ का फियर है, या किस चीज़ का उन्हें डर लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन, और उन्होंने शायद 9 ऑफ वॉन्ड्स, वो थोड़े से मतलब 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है कि
उन्होंने अपने लिए एक लिमिट बना ली है। उन्होंने मतलब वो डरे हुए हैं कि शायद उन्हें कोई हर्ट कर देगा, शायद कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो हर्ट हो जाएं, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, शायद आप उनसे दूर चले जाओगे, शायद आप उन्हें समझोगे नहीं, शायद मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है आपके पर्सन में, कि शायद आपको वो आप उनके मतलब सॉरी आपके लिए वो गुड इनफ नहीं है। ठीक है, तो जो भी कमी मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से है, आप बड़े मज़े में हो, आप सेल्फ अश्योर्ड हो, आपको पता है, यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, बट अच्छी बात क्या है, जो आउटकम है वो ये आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो क्योंकि मुझे कहा लगा कि मुझे बैक ऑफ द डेक दिखना चाहिए, और मैंने जब देखा तो 2 ऑफ कप निकला, और 10 ऑफ पेंटिकल्स तो निकला ही रीडिंग में। खैर, तो आउटकम तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है। जो आप बहुत सारे टैरो रीडर्स के रीडिंग्स देखते हैं, जो मुझसे पर्सनल रीडिंग भी लेते हैं, तो उन्हें सबके नाम पता होता है, मोटा मोटा उन्हें पता होता है कि 2 ऑफ कप का मतलब क्या होता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या होता है। तो दे आर वेरी पॉजिटिव कार्ड, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और ये जो रिलेशनशिप है ना आपका, इमोशनल लेवल पर भी और मटेरियल लेवल पर भी सक्सेसफुल होगा। ठीक है, कि ऐसा नहीं होता, कोई कोई रिश्ता ऐसा होता है ना जो शायद प्रैक्टिकल लेवल पर सक्सेसफुल ना हो, आप सिर्फ इमोशनल लेवल पर उस पर्सन के साथ कनेक्ट करते हो, तो आप दोनों लेवल पर इस पर्सन के साथ कंपैटिबल है। ठीक है, इमोशनल लेवल पर भी और शायद मटेरियल लेवल पर भी, शायद आप एक जैसा मतलब बराबर कमाते होंगे, या फिर एक जैसी पोस्ट पर होंगे, या फिर मतलब इक्वलिटी होगी आप दोनों में। ठीक है ना, ऐसा नहीं कोई बड़ा छोटा नहीं होता। 2 ऑफ कप जब आता है तो इसका मतलब होता है कि दोनों बराबर हैं, दोनों दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे बोथ ट्रीट दैम, मतलब वो आप उन्हें छोटा समझ के ट्रीट नहीं करते, ना वो आपको छोटा समझ। ठीक है, तो ना आप उन्हें छोटा समझ के ट्रीट करते हैं, ना वो आपको छोटा समझ के ट्रीट करते हैं। तो एक इक्वलिटी है आपके इस रिलेशनशिप के अंदर, और ये अच्छी बात है। ठीक है, और ये फ्यूचर है आपका, ये आउटकम है जो भी आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट करा था। तो उसमें 2 ऑफ कप्स मैरिज का भी कार्ड्स हो सकता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी मैरिज का कार्ड हो सकता है। तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ द मैरिज। ठीक है, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।